जो भी लोग कुछ नहीं करते हैं ना, वह किसी भी सफल इंसान पर उंगली उठाते हैं। जो कुछ नहीं होते हैं, अपने ज़िंदगी में आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, किसी को 1 रुपया तक नहीं दिया है, किसी की सेवा नहीं की है। खान सर शुरू से अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान रहेंगे। खान सर के कोचिंग में जाएं, उनके लाइब्रेरी में जाएं, जहाँ पर हज़ारों छात्र आज पढ़ रहे हैं। 5-5 शिफ्ट चलती है। 4x4 के कमरा में बैठकर बयान देना और गलत चीज़ को फैलाना आसान है, ग्राउंड पर निकलकर सही बातों को दिखाना बहुत कठिन है। तो ऐसे लोग जो हैं ग्राउंड पर निकलकर सही बातों को दिखाएं। खान सर किस तरह काम कर रहे हैं बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में किस तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलकर काम कर रहे हैं। पहले के कुछ वीडियोज में आप वहाँ के लड़के के वक्तव्यों को भी सुना होगा कि कैसे लड़के खान सर की महानता का बखान कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 2.5 से 3 लाख की फीस ली जाती है। उसी कोर्स को भारत के अच्छे शिक्षकों के द्वारा महज 7,500 रुपया में करवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। खान सर जो कि खासकर युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। खान सर हाल ही में सोनी टीवी पर प्रसारित द कपिल शर्मा शो में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कई कहानियां शेयर की थीं, जिसे लोग आज तक नहीं जानते थे। उनकी कहानियों को सुनकर लोग काफ़ी भावुक हुए थे। खान सर अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से गरीब बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उससे जुड़ी हुई कई कहानियां उन्होंने सुनाई थी। खान सर के इन कहानियों को सुनकर जहां पर लोगों के बीच में एक सकारात्मक प्रभाव आया, तो कई मीडिया हाउस इस पर नकारात्मक बातें भी करने लगी। खान सर जिस तरीके से गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वह उसे झूठ करार दे रहे हैं। खान सर को लेकर बिहार समेत भारत के कई हिस्सों में कई तरह की बातें की जा रही हैं। लोग अपनी इस पर प्रतिक्रिया देकर अपनी रोटी भी सेक रहे हैं। कई मीडिया हाउस खान सर के प्रति नकारात्मक बातें कर अपनी टीआरपी बढ़ाना चाह रही है। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए युवा पत्रकार शुभम कुमार झा हैं। शुभम जी, खान सर की महानता आज कहीं ना कहीं हर युवा जानता है, युवा के अभिभावक तक जानते हैं, लेकिन इस देश में यह जो एक ट्रेंड बन चुका है कि जब कोई आगे बढ़ता है तो उसके बारे में सकारात्मक बातें तो की जाती हैं, साथ में कई नकारात्मक बातें भी आ जाती हैं। खान सर के साथ भी वही हो रहा है। खान सर के बारे में जिस तरीके से नकारात्मक बातें की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, जो भी लोग कुछ नहीं करते हैं ना, वह किसी भी सफल इंसान पर उंगली उठाते हैं। जो कुछ नहीं होते हैं, अपने ज़िंदगी में आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, किसी को 1 रुपया तक नहीं दिया है, किसी की सेवा नहीं की है, किसी के लिए कुछ किया नहीं, ठीक है। लेकिन जो इंसान किसी गरीब को पढ़ा रहा है, किसी बच्चे को अपने ट्यूशन में पढ़ा रहा है, किसी मजदूर के बेटे को पढ़ा रहा है और बिहार के लिए अच्छा कर रहा है, शिक्षा व्यवस्था में अच्छा कर रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा है, और वैसे इंसान पर कुछ लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, उन्हीं से सवाल पूछते हैं, उनके बयानों को टटोलते हैं, खंगालते हैं कि उसमें से क्या नकारात्मक चीज़ मिल जाए। किसी भी सही चीज़ को तोड़ मरोड़ के कैसे उसको गलत कर दिया जाए, गलत करार कर दिया जाए। ऐसे चीज़ों को करने वाले को मैं यही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। खान सर शुरू से अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान रहेंगे। छात्र भी उनको एक ऐसा शिक्षक मानते हैं जो शिक्षा की दीप ऐसा जला रहा है, जो भविष्य में ऐसा उजाला प्रकाशित करने वाला है, जो जन्म जन्मांतर तक बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाएगा। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को यह सोचना चाहिए कि हम जिस शख्स पे, इंसान पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और उनको निगेटिव बता रहे हैं, उनके बयानों को टटोल रहे हैं, वैसा इंसान बिहार के लिए कितना कुछ किया है। और कपिल शर्मा जैसे शो में आज वह इंसान बैठा हुआ है, एक बिहार का शिक्षक बैठा हुआ है। जिस तरीके से खान सर के बारे में लोग उनको गलत ठहरा रहे हैं, उन्होंने जो बातें शेयर की है कपिल शर्मा शो में, अपने कोर्सेज़ के बारे में, गरीब बच्चों की जो मदद करने वाली बात है, उनके बारे में जो कहानियां शेयर की हैं, बिना जाने बुझे कुछ लोग उसे गलत ठहरा रहे हैं और समाज में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो एक वाक्य है कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो शैतान का होता है। तो अधूरा ज्ञान मत रखिए। ऐसे लोगों को मैं यह नसीहत देना चाहूँगा कि अधूरा ज्ञान नहीं रखिए। किसी भी चीज़ को अच्छे से जानिए, समझिए और फिर सामने दर्शकों के सामने उस चीज़ को लाइए।
ये जो लोग हैं, जो कुछ लोग हैं जो खान सर के इस बयान को उल्टा पुल्टा करके और सामने ला रहे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले उन्होंने जिन बातों को कहा है उस पर जाइए। खान सर ने जिस लड़की का जिक्र किया, जिस कोचिंग का जिक्र किया, आपने कोचिंग का जिक्र किया, जिस लड़की का जिक्र किया, और कहीं ना कहीं जिस यूपीएससी की बात सामने आ रही है, तो यूपीएससी खान सर पढ़ाते हैं। और जिस समय की बात उन्होंने की है उस समय खान सर यूपीएससी नहीं पढ़ाते थे, वह कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते थे। उन्होंने फ़िलहाल में यूपीएससी की तैयारी करवाना शुरू किया है। और लोग इन चीज़ों को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और खान सर को गलत ठहराना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि खान सर ने यूपीएससी नहीं किया है तो वो पढ़ा कैसे रहे हैं, खान सर कभी दरोगा नहीं बने तो लोगों को दरोगा कैसे बना रहे हैं। तो इन चीज़ों को जो जब लोग बोलते हैं ना, तो यही समझ में आता है ऐसे निगेटिव फैलाने वाले लोग जो हैं बस अपने सस्ती टीआरपी का खेल खेलना चाहते हैं। और 4x4 के कमरे में बैठकर, स्टूडियो में बैठकर और किसी महान शख्स के बारे में बुराई निकलना बहुत आसान है। ग्राउंड पर जाएं, वो खान सर के कोचिंग में जाएं, उनके लाइब्रेरी में जाएं जहाँ पर हज़ारों छात्र आज पढ़ रहे हैं। 5-5 शिफ्ट चलती है मात्र 300 रुपया में। छात्र बैठते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, वहाँ से निकलते हैं, वहाँ पर जाएं, खान सर के कोचिंग में जाएं, वहाँ पर फी स्ट्रक्चर को देखें, वहाँ पर जो व्यवस्था है उन चीज़ों को देखें कि कैसे पढ़ाई होती है, कैसे खान सर शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ला रहे हैं बिहार में। इन चीज़ों को देखें, ग्राउंड पर निकलें, जानें, समझें। 4x4 के कमरा में बैठकर बयान देना और गलत चीज़ को फैलाना आसान है, ग्राउंड पर निकलकर सही बातों को दिखाना बहुत कठिन है। तो ऐसे लोग जो हैं ग्राउंड पर निकलकर सही बातों को दिखाएं। खान सर किस तरह काम कर रहे हैं बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में किस तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलकर काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ पर हज़ारों लाखों फीस लिया जाता है वहाँ सैकड़ों में फीस लेकर वह बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अफसर बना रहे हैं। इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को दर्शकों के सामने लाएँ। खान सर के बातों को तोड़ मरोड़ कर दर्शकों के सामने न लाएँ। तो साफ तौर पर इनका भी कहना है कि खान सर के बारे में जो भी निगेटिविटी फैलाई जा रही है वो सरासर बिल्कुल गलत है। और हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है, जीएस रिसर्च सेंटर के पास जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। पहले के कुछ वीडियोज़ में आप वहाँ के लड़के के वक्तव्यों को भी सुना होगा कि कैसे लड़के खान सर की महानता का बखान कर रहे हैं। खान सर जो कि दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में जिस तरीके से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 2.5 से 3 लाख की फीस ली जाती है, उसी कोर्स को भारत के अच्छे अच्छे शिक्षकों के द्वारा महज 7,500 रुपया में करवाना, यह अपने आप में आप जब कल्पना करेंगे तो आप इसकी बृहत्ता को देख पाएंगे। कई ऐसे गरीब छात्र हैं जो उनकी कोचिंग में आज फ्री में पढ़ते हैं। और यह मैं नहीं कह रहा, या शुभम जी नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी हकीकत आप खान जीएस रिसर्च सेंटर में जाकर देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि खान सर भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के कर्ता धर्ता हैं। जो भी लोग खान सर के बारे में निगेटिविटी फैलाते हैं, मंथन न्यूज़ बिहार उन सभी लोगों से गुजारिश करता है कि कृपया कर समाज में सकारात्मकता फैलाएं, जिससे ज्ञान का प्रकाश फैले। शिक्षा ही वह हथियार है जिसके बदौलत कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और खान सर वही शिक्षा का प्रकाश लोगों के बीच में फैला रहे हैं। तो कृपया कर नकारात्मक बातें ना करें, खान सर की अच्छाइयों को दिखाएं, लोगों तक उनकी बात पहुंचाएं। और जो बच्चे आज उनके ज्ञान रूपी छांव से दूर हैं, उनको उनकी ज्ञान के छांव में ले जाएं ताकि वे भी अपनी ज़िंदगी प्रकाशित कर सकें। दोस्तों, जो लोग खान सर के बारे में नकारात्मकता फैला रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।